ब्रह्म विज्ञान के विषय में लिखा कि ब्रह्म विज्ञान क्या है। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, ग्रंथास्तु लभ्यंत इहाद्य वैदिका ये तथा ते सुचयान लभामहे विज्ञान बिंदुन परितश्चितान इमान संगृह्यतान दर्शयितुम यतामहे। कि वैदिक ग्रंथों में जो विज्ञान से संबद्ध विषय हैं उनका संग्रह करके मैं इस विषय का प्रतिपादन करना चाहता हूं। वेदोक्तवादान प्रतिपद्य तेषाम समन्वयायैष कृत प्रयत्नः असाधु यत् तत्र सनः प्रमादः यत् साधु सर्वम सऋषि प्रसादः। तो हम जो यहाँ वैज्ञानिक विषयों को उठा रहे हैं वह विषय यदि अच्छा रहे तब तो ये ऋषि प्रसाद है, और यदि हम न उपस्थापित कर पाए तो ये मेरा प्रमाद होगा। और ये जो ब्रह्म विज्ञान का विषय है, इस ब्रह्म विज्ञान में लगभग 40 ग्रंथ ओझा जी ने लिखा है। और ये जो विषय उन्होंने लिया उस विषय के अंतर्गत 7 विषय लिए ब्रह्म विज्ञान के अंदर। और उन ग्रंथों में एक एक क्रम है विज्ञान मधुसूदन का। और विज्ञान मधुसूदन के अंतर्गत उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे, ब्रह्म विनय, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म प्राजापत्य, ब्रह्मोत्पत्ति और ब्रह्म चतुष्पदी। ये 5 ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने एक भूमिका बनाई कि इस ग्रंथ का उपक्रम, इन 5 ग्रंथों का उपक्रम हम क्यों कर रहे हैं। एक उन्होंने वैदिक मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया और लिखा, ब्रह्म देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अब ये प्रश्न है कि ब्रह्मा कौन थे। ब्रह्म देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता, एक कोई ऐतिहासिक पुरुष है या ब्रह्म कोई वैज्ञानिक तत्व है। और दोनों उनमें कर्तृत्व और गोप्तृत्व ये कैसे उनमें संभव होगा ये। और जो उनके पुत्र हैं अथर्वा, ये ऐतिहासिक है या कोई वैज्ञानिक तत्व है। इन इन विषयों को ध्यान में रख करके इन्होंने इन 5 ग्रंथों का प्रणयन किया। और यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में ब्रह्म समन्वय नाम से ही, समन्वय शब्द से ही यह पता चलता है कि जो कुछ इस जगत में है सब में ब्रह्म का समन्वय है, ब्रह्म का अन्वय है और सब में ब्रह्म अंतः प्रविष्ट है। इस बात को किस प्रकार बताया जाए, तो इस ग्रंथ में उन्होंने 8-10 विषय लिए। 10 विषय लेकर के पहला इस ब्रह्म सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म है, इसका परात्पर, अव्यय, अक्षर, क्षर, परमेश्वर, ईश्वर, जीवात्मा, आत्मोत्पत्ति, ये 10 विषय इस ग्रंथ में उत्पादित हुए हैं। आज की जो संगोष्ठी हो रही है, इस संगोष्ठी में हम लोगों ने पहला विषय लिया था निर्विशेष। और निर्विशेष में भी 4-5 विषय आए हैं। निर्विशेष तत्व के निरूपण में भी 4 विषय आए हैं। पहला विषय है ब्रह्म का स्वरूप क्या, ब्रह्म से सृष्टि कैसे होती है, और रस बल क्या है, रस बल का स्वरूप, क्योंकि रस बल ये वैदिक शब्द है जिसको हम ब्रह्म और अविद्या माया बल को जानते थे, वही रस माने ब्रह्म तत्व और बल के रूप में माया अविद्या आदि, तो इनका स्वरूप। और इनसे रस बल के कारण अनेक विध होता है, इसका निरूपण। और इसी को उन्होंने रस विमर्श, बल कोश विमर्श और रूप विमर्श, इस प्रकार से इन 3-4 प्रकरणों में व्याख्यायित किया है इस ग्रंथ में। और जब ग्रंथ शुरू करते हैं तो उन्होंने शुरुआत में ही लिखा, ब्रह्म कर्मान्यमित्येतत्
त्रयम विश्वस्य कारणम ज्ञानम क्रियार्थम इत्येतत् संहतम विश्वमुच्यते। ब्रह्मणा जायते कर्म कर्मणान्नम प्रजायते अन्नादर्थः क्रियावान ज्ञानस्थः प्रतिभाति न। और फिर उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप पर विस्तार से, क्योंकि सभी लोगों ने, समय नहीं है, सभी लोगों ने इस विषय पर विवेचन किया। उन्होंने एक जगह लिखा, ब्रह्म ब्रह्मेदम एकमेवासीत् ततः सर्वमभूदिदम सपुरुषः सा प्रकृति शुक्रम विकृतयः पशु यदिदम दृश्यते किंचित पृथ्वी सूर्यश्च चंद्रमा समुद्रो वायुरन्यद्वा ब्रह्मैव तदिदित स्थिति। इस प्रकार से अनेकधा गृहीतानाम ज्ञानम एकात्मताग्रह एकत्वेन गृहीतस्य विज्ञानम स्याद अनेकता। फिर विज्ञान के स्वरूप पर उन्होंने चर्चा की, ब्रह्म शब्द की निरुक्ति की। यतो हिमानि जायन्ते येन जीवन्ति चानिशम् तथा यच्चाभि निविशन्त्यन्ते तत् ब्रह्मेति विधीयते। इस प्रकार से मैं उन्हीं के ग्रंथों को पढ़ रहा हूं, ग्रंथ के लाइनों को। अन्योन्य मबिनाभूतौ अवांग मनस गोचरौ, रस बल के बारे में कह रहे हैं। अन्योन्य मबिनाभूतौ अवांग मनस गोचरौ विश्वातीतौ विश्वयोनि इमौ बल रसौ विदुः। इस प्रकार से फिर रस और बल के स्वरूप में बल किसे कहते हैं? सततम सर्वभावानां विविधम परिवर्तनम दृश्यते तद विजानीमः सर्वमेतद बलम बलम। तो बल जो अविद्या माया आदि जिसको हम समझते हैं, विनश्यत सर्वमिदम सर्वमस्तिदम न नास्ति रसस्थिति ही। तो रस किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, व्यापक रूप से उन्होंने इसका विवेचन किया। इस प्रकार से रस के और बल को व्याख्यायित करने के पश्चात उन्होंने जो नानात्व के लिए संबंध बनते हैं, रस और बल में कितने प्रकार के संबंध बनते हैं, उन संबंधों का भी निरूपण किया। उन्होंने कहा सांतानिकम त्रैक्षणिकम बलम इत्थम द्विधेष्यते। दो प्रकार का बल है, सांतानिक और त्रैक्षणिक। इस तरीके से ओझा जी ने एक वैदिक विषयों को अभिनव पद्धति से सृष्टि के संदर्भ में ब्रह्म से कैसी सृष्टि होती है और सब में जो सविशेष ब्रह्म है वो कैसे सब में नाम रूपात्मक जगत में कैसे है, इसको उपस्थापित किया और ब्रह्म की निर्विशेषता को उपस्थापित किया वैदिक प्रमाणों के आधार पर। और कविता तो उन्होंने लिखी, लेकिन सबके मूल में वैदिक श्रुतियां हैं, वैदिक प्रमाण हैं,